गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स में देखिए कार्नो इंजन चल रहा है। कार्नो इंजन क्या होता है, कार्नो चक्र क्या होता है और उसके पार्ट आ गए थे। कितने भाग होते हैं उसके? 4 भाग होते हैं और 4 भागों के बाद में उसके डायग्राम ले लिए थे अपन ने। अब देखिए उसकी क्रिया वर्किंग। क्रिया, ठीक है। अब ये क्रियाविधि किस प्रकार होगी? कितने चरण आएंगे इसके? 4 चरण आएंगे। प्रथम प्रक्रम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है ना। इस प्रकार इसके प्रक्रम आएंगे, ठीक है। और उसके अलग अलग नाम आएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्या आया अपने पास? प्रथम क्या होता है? समतापी प्रसार। प्रथम प्रक्रम क्या होता है? समतापी प्रसार। प्रथम प्रक्रम समतापी प्रसार होता है। देखिए 4 भाग थे इसके। एक कार्यकारी पदार्थ, दूसरा कौन सा था? प्रकाश ऊर्जा स्रोत जो ऊष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है, और थर्ड कौन सा था? ऊष्मा सिंक था, और लास्ट वाला एक क्या था? उचालक स्टैंड, ठीक है ना। एक तो क्या आता है? ऊष्मा स्रोत आता है। ऊष्मा स्रोत के बाद में क्या आता है? कार्यकारी पदार्थ आता है, उचालक स्टैंड, और लास्ट क्या आता है? ऊष्मा सिंक, ठीक है। स्टार्टिंग क्या करेंगे? सर्वप्रथम जो कार्यकारी पदार्थ है उसको कहाँ पे ऊपर, किसके ऊपर रख देंगे? ऊष्मा स्रोत के ऊपर रख देंगे, ठीक है। कार्यकारी पदार्थ को किसके ऊपर रखेंगे? ऊष्मा स्रोत के ऊपर रखेंगे, जिससे दोनों आधार क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से संतुलित हो जाते हैं, ठीक है। दोनों आधार क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के टच हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। जैसे उस कार्यकारी पदार्थ को जो ऊष्मा स्रोत है उसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? ऊष्मा जो कार्यकारी पदार्थ है उसका ताप कितना हो जाएगा? T1 केल्विन ताप हो जाएगा, ठीक है। उसका ताप कितना हो जाएगा? T1 केल्विन ताप कब हो जाएगा? जब कार्यकारी पदार्थ को किसके ऊपर रखते हैं? ऊष्मा स्रोत के ऊपर रखते हैं। अब क्या करेंगे? धीरे धीरे दाब को कम करेंगे, यानी कि पिस्टन की गति को क्या करेंगे? अपन ऊपर की तरफ खिसकाएंगे, ठीक है ना। पिस्टन की गति को क्या करेंगे? ऊपर की तरफ खिसकाएंगे। और यह प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक इसका ताप किसके बराबर ना हो जाए? ऊष्मा सिंक के बराबर ना हो जाए, ठीक है। यह प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक ये ताप क्या ना हो जाए? ऊष्मा सिंक के बराबर ना हो जाए। ये वाली पार्ट, यानी कि धीरे धीरे उसका दाब क्या करते जाएंगे? ताप क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे, ठीक है। इस अवस्था में जैसे कि इसको अपन ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? ग्राफ से प्रदर्शित करेंगे। ग्राफ किस किस के बीच में आ जाएगा? V वॉल्यूम, ठीक है। ग्राफ किस किस के बीच में आ जाएगा? P और V के मध्य ग्राफ आएगा। P प्रेशर और V वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। समतापी प्रसार था, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन इसकी हमने कहाँ पे मान ली? ये मान ली, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन ए मान ली। ए पर क्या है? बिंदु ए पर क्या रहेगा? जो आयतन है वो कितना आएगा? V1, और जो दाब है वो कितना मान लिया आपने? P, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लिया। ए इस पर क्या है? दाब P1 और आयतन कितना मान लिया? V1, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करेंगे? इसका मान क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे, ठीक है। दाब का मान क्या करेंगे? कम करेंगे, यानी कि पिस्टन की गति को क्या करेंगे? पीछे की तरफ खिसकाएंगे। पिस्टन की गति को क्या करेंगे? पीछे की तरफ खिसकाएंगे, जिसके कारण क्या है? ऊष्मा कहाँ से आएगी? ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर लेंगे। इस अवस्था में क्या होगा? जैसे कि आयतन V1 और दाब क्या अपने पास P1। इस अवस्था में एक अवस्था से बिंदु B अवस्था प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। बिंदु B अवस्था, यह प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक बिंदु
बी अवस्था आ जाए। बिंदु बी पर क्या है, आयतन V2 और दाब कितना हो गया, ये ए कर लेना, ए बिंदु के लिए पी ए, ठीक है, बी वॉल्यूम में कितना आ गया, ठीक है। आयतन कितना आ गया, पॉइंट ए पर आयतन कितना है, पी ए। स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट पर क्या दे रखा है आपको, पी ए वी ए दे रखा है। प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया, प्रेशर कितना आ गया अपने पास, पी ए मान लिया प्रारंभिक बिंदु पर, और जो वॉल्यूम है वो कितना मान लिया, वी ए मान लिया, ठीक है। प्रेशर कितना मान लिया, पी ए, और आयतन कितना मान लिया, वी ए मान लिया। दो पार्ट अपन यहाँ पे लिखे थे, ए पर क्या है, पी ए वी ए, ठीक है, दो पार्ट यहाँ पे लिखे थे। अब दाब को क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करते जाएंगे। एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी जब बिंदु ए से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। जब बिंदु ए से क्या आएगी, बिंदु बी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ये बिंदु क्या आ गई, बिंदु बी अवस्था प्राप्त। बी पर प्रेशर कितना आ गया, पी ए, और यहाँ पे कितना आ गया, बी आ गया, ठीक है। ए से बी आ गया, पी ए बी, ठीक है ना। इनके धीरे धीरे क्या कर रहे हैं अपन, पिस्टन को पीछे की तरफ गति कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पिस्टन को अपन पीछे की तरफ गति कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं, दाब वगैरह कम कर रहे हैं। दाब कम होगा, लेकिन जो उष्मा स्रोत था वहाँ से क्या आएगी, इसको उष्मा प्राप्त होगी। उस वाले भाग से इसको क्या मिलेगी, उष्मा मिलेगी। उस उष्मा के कारण क्या आएगा, इसका मान के अवस्था कितनी आ जाएगी, बी से बी की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। हाँ, पानी लेके आना चाहिए, हाँ, चाह सकेंगे, ठीक है। पी ए वी ए, ठीक है, पी बी पी ए वी वी पी वी वी वी, ठीक है। दो भाग अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, समतापी प्रसार। इस वाले भाग को क्या कहेंगे अपन, समतापी प्रसार, यानी कि ताप का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, ठीक है। पिस्टन पीछे की तरफ गति कर रहा है, और उष्मा स्रोत से क्या आ रही है, उष्मा आ रही है। उष्मा स्रोत से अपन क्या कर रहे हैं, उष्मा ग्रहण कर रहे हैं, तब पिस्टन क्या करेगा, पीछे की तरफ गति करेगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया, इसका वर्किंग हो गया, ठीक है। अब इसकी इस अवस्था में किए गए कार्य का मान देखना है, ठीक है। इस अवस्था में अपन ने कितना कार्य किया, ठीक है। तो वर्किंग कितनी आ जाएगी, बिंदु ए से बी तक समतापी प्रसार में किया गया कार्य, ठीक है। बिंदु ए से बी तक समतापी प्रसार में किए गए कार्य का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ए से बी तक समतापी प्रसार में किए गए कार्य का मान क्या करना, अपने को ज्ञात करना है। वो मान अपने को यहाँ पे प्राप्त करना है। वो मान देखिए कैसे आता है, जैसे कि कितना आ गया, Q1 स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, Q1 क्यों लिया इसको, क्योंकि क्या कर रहे हैं, उष्मा स्रोत से उष्मा ग्रहण कर रहे हैं। और उष्मा स्रोत से जब अपन उष्मा ग्रहण करते हैं तो उस अवस्था को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, Q1 से प्रदर्शित करते हैं। जब उष्मा स्रोत से उष्मा ग्रहण करते हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, Q1, ठीक है। ए से बी तक समतापी प्रसार में किए गए कार्य का मान है, ठीक है। ये मान अपने पास क्या आ गया, Q1 के रूप में प्रदर्शित हो गया, ठीक है। ए से बी तक समतापी प्रसार में किया गया कार्य कितना आएगा, Q1, या फिर कार्य के रूप में लिखे तो कितना आएगा, ठीक है। समाकलन ए से बी तक जा रहे हैं, ए से बी पी, ठीक है, ए से बी पी डी बी, या एरिया के रूप में आए। एरिया देखिए, क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया के साथ में लेते, एरिया कितना आएगा, देखो ए से बी की तरफ जाना है,
ए से बी की तरफ आ गया, बी के नीचे वाला पॉइंट अपन ने क्या दर्शा दिया, बी आ गया। बी के नीचे वाला पॉइंट अपन ने क्या ले लिया, बी से प्रदर्शित कर दिया। ए के नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए आ गया। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए देखो, ए के नीचे वाला पॉइंट अपन ने स्मॉल ए से ले लिया, ठीक है, बी वाले पार्ट पर, और बी के नीचे वाला पार्ट अपन ने क्या ले लिया, स्मॉल बी के रूप में प्रदर्शित किया। अब एरिया कहाँ से होगा, देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रम के तहत कार्य कर रहे हैं, यानी कि कार्यों प्रक्रम क्या कर रहा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विभिन्न प्रक्रमों से गुजरते हुए, उत्क्रमणीय प्रक्रम से गुजरते हुए क्या करेगा, वापस उसी अवस्था में वापस आ जाता है। कार्यों प्रक्रम क्या करता है, एक अवस्था से प्रारंभ होकर उत्क्रमणीय प्रक्रम का पालन करते हुए विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ जो प्रारंभिक अवस्था थी वहाँ पर क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। कार्यों प्रक्रम जिसे कहते हैं, कार्यों चक्र। कोई भी निकाय ले लिया, उसमें क्या है, एक अवस्था से प्रारंभ करके उत्क्रमणीय प्रक्रम का उपयोग करते हुए, एक अवस्था से प्रारंभ होकर उत्क्रमणीय प्रक्रम का पालन करते हुए, एक विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए, पर अंत में वही अवस्था जो प्रारंभिक अवस्था थी वो वापस प्राप्त हो जाए, उस वाली अवस्था को क्या कहते हैं, कार्नो चक्र कहते हैं। ठीक है ना, ए से स्टार्ट किया, ठीक है, ए से स्टार्ट किया, विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रही है, ठीक है ना, वापस कितना आ गया, ए आ गया। तो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, स्टार्टिंग में सवाल देखिए, ए, ठीक है, बी, बी, ए, ठीक है, क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, ए से बी, बी से बी, स्मॉल ए, और स्मॉल ए से क्या आ जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। ए से बी आ गया, बी से बी आ गया, ए, और ए से वापस किस पे आ गया, एक पर उपस्थित हो गया। ठीक है ना, ए से बी आ गया, बी से बी आ गया, बी ए, और लास्ट में क्या आ गया अपने पास, ए प्राप्त हो गया। ठीक है ना, ये अवस्था कहाँ पे आ गई, ये आ गई। ऐसे भी पी डी बी, एरिया कितना आ गया, बी 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 ए ए, बी बी ए ए, ठीक है, कितनी अवस्थाएं आ गई, ए बी बी ए फिर आ गई। ठीक है ना, पूरा एरिया कवर हो गया। इस एरिया में अपने को देखना है कार्य कितना है, ठीक है, इस अवस्था में अपन ये देख रहे हैं कार्य कितना है। ठीक है, या ये आ गया, या फिर W1 बराबर क्या मान आया, P ए से B B, ठीक है। अब देखिए आदर्श गैस क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण, गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं, क्या आएगा, ए से बी पी डी बी, पी ए से बी डी बी के रूप में अपन क्या देख रहे हैं, आदर्श गैस का मान देख रहे हैं कि आदर्श गैस का मान कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा, पी ए से बी डी बी, और आदर्श गैस समीकरण को क्या करना है, यहाँ पे प्राप्त करना है। कितना मान आया, देखो पी बी बराबर क्या होता है, पी बी बराबर क्या होता है, आर टी। अपने को किसका मान निकालना है, पी का, अपने को किसका मान निकालना है, पी का। पी बराबर क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन ये वाला मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, W1 बराबर, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए लेके चल रहे हैं तो टी क्या आएगा, T1 के रूप में आ गया। ठीक है ना, ये आ गया, कितना मान आ जाएगा, आर T1 ए से बी डी बी अपॉन बी, आर T1 ए से बी डी बी अपॉन बी आर। ठीक है, अब समाकलन कर दो, 1/x क्या होता है, log x, और लिमिट कितनी है, a से b है, लिमिट कितनी है अपने पास
ए से बी है, तो हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, W1 बराबर आर T1 log E कितना आएगा log के रूप में VV अपॉन आर T1, ठीक है, और 1/v का कितना हो जाएगा log v, देखिए लिमिट क्या लगा देंगे, log v माइनस log a, क्या रिजल्ट आएगा log v माइनस log a, और माइनस में तो लोग किस में हो जाएंगे, अपॉन के अंदर आ जाते हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा W1 बराबर आर T1 log E log v अपॉन log a, जो माइनस में था वो वाला पार्ट किस में हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आर T1 log E VV अपॉन VA के रूप में अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेस कितना है, E है, इसको यदि अपन टाइम में करें तो इस वाले बेस को अपन यदि टाइम में प्रदर्शित करें तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, W1 2.303 R T1 log 10 VV अपॉन ठीक है, E को इसमें कर दिया अपन ने 10 में कर दिया तो कितना आया 2.303 R T1 log 10 VV अपॉन VA के रूप में क्या आ गया अपने पास समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये वाले समीकरण नंबर फर्स्ट। ये वाला कब हो गया, समतापीय प्रसार में किए गए कार्य का मान हो गया, प्रथम ये वाला मान क्या होता है, जो कार्नो इंजन था, कार्नो इंजन में अपन क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग पोजीशन क्या देख रहे हैं अपन, स्टार्टिंग वाले पोजीशन अपन क्या देख रहे हैं, जो कार्यकारी पदार्थ होता है उसको किसके ऊपर रखेंगे, उष्मा स्रोत के ऊपर रखेंगे, कार्यकारी पदार्थ को किसके ऊपर रखेंगे, उष्मा स्रोत के ऊपर रखेंगे, जिससे कार्यकारी पदार्थ का ताप कितना हो जाएगा, स्रोत के ताप के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा T1 केल्विन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पिस्टन को धीरे धीरे पीछे की तरफ गति करवाते हैं, ठीक है ना, अब क्या करेंगे, पिस्टन को धीरे धीरे पीछे की तरफ गति करवाएंगे, ठीक है ना, इस अवस्था में क्या होगा, पिस्टन को अपन क्या करें, धीरे धीरे पीछे की तरफ गति करवा रहे हैं, इस अवस्था में देखिए क्या रिजल्ट आएगा, जैसे आएगा तो उस जैसे पीछे की तरफ गति करेगा दाब का मान कम होगा, पिस्टन पीछे की तरफ गति करेगा दाब का मान कम होगा, दाब का मान कम होगा तो क्या होगा, उष्मा स्रोत से उष्मा ग्रहण की जाएगी, ठीक है ना, उष्मा स्रोत से उष्मा ग्रहण की जाएगी और वो उष्मा किस में चली जाएगी, कार्यकारी पदार्थ में, वहाँ से क्या होंगे अपने पास कार्य जो प्राप्त हो रही है, उस उष्मा का मान अपन क्या कहते हैं Q1, उस अवस्था को कहते हैं W1, यानी कि किया गया कार्य आ जाएगा, ठीक है, उस अवस्था से अपन को A से B अवस्था प्राप्त हो जाएगी, A जिस पर आयतन और दाब देख रहे हैं, जिस पर वॉल्यूम और प्रेशर का मान देख रहे हैं, प्रेशर कितना ले लिया PA और वॉल्यूम कितना आ गया VA आ गया, ठीक है ना, प्रेशर PA VA, ठीक है, और जैसे उष्मा वाले पार्ट से उष्मा ग्रहण कर लेता है, उष्मा का मान कितना हो जाता है, दाब का मान कितना हो जाएगा PV और वॉल्यूम कितना आ जाएगा VV के रूप में क्या आएगा, इसमें वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन का मान प्राप्त होगा, यह आ गई अवस्था, इस अवस्था में किए गए कार्य का मान निकालना है, ठीक है, अवस्था कितनी आ गई अपने पास, A से B आ गई, अवस्था कितनी आ गई अपने पास, A से B आ गई, तो इस अवस्था में किए गए कार्य का मान निकालना है, A से B VDB, ठीक है, A से B VDB के रूप में माना गया, एरिया देखिए कितना आएगा, A B A A और A आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, A से B B से B A, ठीक है ना, A से वापस किस में आ गए, कैपिटल A में आ गए, एरिया कितना आ जाएगा A B B A A, ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b स्मॉल a कैपिटल A, पूरा एरिया कवर हो गया, कार्बन चक्कर बन गया एक प्रकार से, ठीक है ना, कितना आ गया W3 A से B VDB के रूप में, आदर्श के समीकरण क्या होता है, PV बराबर R, ठीक है ना, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए कितना आ जाएगा R1, ठीक है ना, सॉरी T1, ताप कितना दे रखा है यहाँ पे, T1 ताप दे रखा है, तो कितना आ जाएगा P
आर टी वन अपॉन वी आ गया। ठीक है, पी का मान रख लें, पी का मान यहाँ पर रख दो, कितना आया आर टी वन ए से बी वी बी अपॉन वी आ गया, आर टी वन लॉग वी बी अपॉन वी आ गया। ठीक है, ये अब 1 अपॉन एक्स क्या होता है, log x यानी कि log v। ठीक है, log v माइनस log a के रूप में मान आता है इसमें, लेकिन जो माइनस है वो किस में आ जाएंगे, log के अंदर क्या होते हैं, अपॉन में आ जाते हैं। तो आर टी वन log v अपॉन v आ गया 0.2303 आर टी वन log 10 v अपॉन v, समीकरण नंबर 1 आ गया। जो बेस था वो ई से क्या कर दिया अपन 10। ये क्या होता है, जो कार्नो चक्र होते हैं उस वाले पार्ट में किए गए कार्य का मान। ठीक है ना, कार्नो चक्र जो कार्नो प्रक्रम अपन ने किया था स्टार्टिंग, जो कार्नो चक्र चल रहा है उसमें प्रथम प्रक्रम में रुद्धोष समतापी प्रसार किया आपने। ठीक है ना, देखिए पिस्टन को पीछे की तरफ गति कराई, उसमें स्रोत के ऊपर रख रखा है इसको, तो इसमें क्या किया आपने, समतापी प्रसार किया। इस अवस्था में किए गए कार्य का मान कितना आया, W1 के रूप में 2.303 RT1 log 10 VV अपॉन V आ। ये तो क्या था, प्रथम कार्य था। अब आएगा इसके बाद में द्वितीय कार्य। ठीक है।